बात करेंगे वैक्सीन की। कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, लेकिन उससे पहले वैक्सीन की कीमत को लेकर कंफ्यूजन खड़ा हो गया है। कोरोना की फ्री वैक्सीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल है। वहीं इस साल जुलाई तक 27 करोड़ लोगों को देने वाली वैक्सीन की कीमत पर फैसला बाद में लिया जाएगा। इससे पहले हर्षवर्धन ने कहा था कि पूरे देश में कोरोना के वैक्सीन फ्री में मिलेगी। आपको बताते हैं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपने सफाई में क्या ट्वीट किया है। पहले चरण में देश भर के 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। बाकी 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक दी जाएगी वैक्सीन। आपने देखा कैसे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन की कीमत को लेकर सफाई दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन सारे देश में फ्री में लगाई जाएगी, यानी नए साल में देशवासियों को फ्री वैक्सीन का बड़ा तोहफा मिलेगा। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो आपको एक बार फिर क्लियर कर देते हैं कि वैक्सीनेशन के पहले फेज में किसे फ्री में वैक्सीन मिलेगी। इनमें सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं, जिन्हें वैक्सीन फ्री में लगेगी। इसके बाद 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। सरकार ने इनके भी वैक्सीनेशन फ्री में करने का ऐलान किया है। हालांकि पहले फेज में शामिल 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में लगेगी या नहीं, इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। दरअसल डॉक्टर हर्षवर्धन से फ्री वैक्सीन पर सवाल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ऐलान के बाद किया गया था, जिसमें सत्येंद्र जैन ने कहा था कि दिल्ली में मुफ्त कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि एक दिन में 1 लाख लोगों को वैक्सीन बनाने का मिशन है। दिल्ली में पहले फेज में 51 लाख लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। सारी वैक्सीन लोगों को फ्री मिलेगी क्योंकि वैक्सीन जी दिल्ली के अंदर तो वैसे भी सारी दवाइयाँ सारे इलाज फ्री है, बिल्कुल फ्री होगा। सारी वैक्सीन लोगों को फ्री मिलेगी क्योंकि वैक्सीन जी दिल्ली के अंदर तो वैसे भी सारी दवाइयाँ सारे इलाज फ्री है, बिल्कुल फ्री होगा। मुझे लगता है 1 लाख तक वैक्सीन लगाने की एक दिन के अंदर तैयारी कर चुकी है। और शुरुआत में हम लोग जो वैक्सीन लगाएंगे सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का होगा नंबर। उसके साथ साथ जो 50 साल से ऊपर लोग हैं दिल्ली में, उन सबको लगाई जाएगी। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जितने जैसे पुलिस है, सफाई कर्मचारी हैं, जल बोर्ड के लोग हैं, तो उन सबको मतलब फर्स्ट इज़ हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकंड इज़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, थर्ड इज़ 50 से उम्र में ज़्यादा जो लोग हैं, और जो 50 से कम हैं परंतु कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, कोई बीमारी है, उनको लगाया जाएगा। लगभग 51 लाख लोगों की दिल्ली में गिनती बनती है जिनके लिए फर्स्ट फेज के अंदर लगाए। 10-10 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करके बिठाया जाएगा। आधे घंटे तक उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर कोई भी हल्का सा भी मतलब सर दर्द होता है या कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर हमने इमरजेंसी रूम भी बनाया है, उसके अंदर उसको ट्रीट करेंगे। साथ ही साथ हॉस्पिटल के साथ लिंकेज भी है। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अभियान जारी है। देश के 119 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है और मकसद है तैयारियों का जायजा लेना, इंतजामों को और दुरुस्त करना, ताकि जब असली वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो तो कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए। दिल्ली में 3 सेंटर पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है। आप अलग अलग शहरों की तस्वीर देख सकते हैं कैसे हर जगह इस वक्त ड्राई रन चल रहा है। पूरे देश में 260 सेंटर पर वैक्सीनेशन की ये मॉक ड्रिल है। तो कोरोना के खिलाफ इस महाअभियान पर चर्चा करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप एम्स दिल्ली की न्यूरो साइंस सेंटर चीफ हैं। हमारे साथ डॉक्टर संतोष शुक्ला जुड़ रहे हैं, कोविड-19 वैक्सीनेशन इंचार्ज हैं, आप एडिशनल डायरेक्टर हैं। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर संजीव चौबे भी जुड़ रहे हैं, शंघाई से आप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, ये सभी साइंस की फील्ड से आने वाले सभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के लिए आज मुबारक का दिन है कि हम इतने बड़े ट्रायल रन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आपको कितनी उम्मीदें हैं, और सबसे पहले आप ये समझाएं कि हमें इस ट्रायल रन की ज़रूरत क्यों थी?
बिल्कुल ज़रूरत थी मीनाक्षी जी, क्योंकि इतनी मैमथ साइज गार्गोटेनियन साइज में कभी कभी जिंदगी में हुआ नहीं। हालांकि भारत देश वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बहुत आगे है, आपको पता है दूर दूर तक अंदर अंदर तक ओरल पोलियो वैक्सीन चलती है, बट वो ओरल था और इस तरह तो नहीं था, इस साइज में नहीं थी और इस टाइमलाइन में नहीं थी। तो जब हमारे अभी बहुत करीब आ गया कि कुछ ही शायद एक दिन में या कुछ घंटों में हमारे पास वो अप्रूवल भी आ जाएगा, जब वैक्सीन रेडी है रोल आउट के लिए, तो जब वैक्सीन तो प्रोड्यूस तो हो गई, तो वहाँ से इंडस्ट्री से कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, ये ट्रांसपोर्ट होने के बाद अंदर तक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी तक कैसे ले जाना है, वहाँ क्या स्टोरेज होगा, जब वहां तक पहुंच गए कौन कैसे लगाएंगे, ये तो ओरल ड्रॉप्स है नहीं, किसी को इंजेक्शन देना है, इंट्रामस्कुलर है, ट्रेन पर्सनल कौन होंगे, कैसे दिया जाएगा, डिस्टेंसिंग एंड प्लस एडवर्स इफेक्ट्स जैसे हमको ऑब्जर्व करना है। तो ये ड्राई रन बिना करें तो एकदम से वैक्सीन तो रोल आउट नहीं होगा। तो ये टाइमलाइन के अनुसार पैरेलली ये चल रही है, ये बहुत अच्छी तरह हमारा देश ने किए हैं एंड ये सक्सेसफुल भी हुई, पहले 4 स्टेट्स में, आज तो पूरी भारत देश में। सो इट इज एक्सट्रीमली होपफुल कि ये जो टाइमलाइन हम सोच रहे हैं कि ये द एंड ऑफ दिस वेरी वीक हमारा रोल आउट हो जाएगा, उसकी तैयारी बिल्कुल सही इन द टाइमलाइन में चल रही है। इट्स very very exciting and very hopeful. I'm very confident. डॉक्टर संतोष शुक्ला, हमें जैसे डॉक्टर पद्मा ने कहा कि हमें इस ट्रायल रन की ज़रूरत थी जिससे कि अगर कुछ खामियां भी हैं तो उसे दूर कर लिया जाएगा। आप अगर विस्तार से ये प्रोसेस समझा सकें कि पूरी प्रक्रिया क्या है और इसमें एक व्यक्ति को जब ये डोज दिया जाता है तो इसमें कितना वक्त लगेगा? देखिए, ये ड्राई रन अगर हम कमेंट करें कि आज मध्य प्रदेश में हमने संचालित किया, वेल बिगिन हाफ डन, हम लोग को पूरा विश्वास हो गया है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कम्युनिकेशन, हम अपना मैसेज हितग्राही तक पहुंचा पा रहे हैं। हाँ, 100% मैसेज हमने कल किया था। आज हमारी पास उपस्थिति 75 लोगों को टीका लगना था, सभी उपस्थित हुए। जैसे ही वो टीकाकरण करने को आते हैं तो हमारी व्यवस्थाएं बहुत हमने सुगम स्थापित की हैं। पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैंगे, जो उसको जब हमने एंट्री करी थी HCW हेल्थ केयर वर्कर की जब एंट्री करी थी तो हमने ये देखा था कि उसका आई कार्ड कौन सा हैगा, वही आई कार्ड वो लेके आता हैगा। हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको वो चेक करता है। चेक करने के बाद हम उसका टेम्परेचर भी लेते हैं, उसका ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर भी लेते हैं और साथ में हैंड वॉश भी कराते हैं और प्रोटोकॉल्स पूरे मेंटेन करते हैं, चाहे वो SMS, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। वो प्रवेश करता हैगा वेटिंग रूम में। वेटिंग रूम में हमारा एक वैक्सीनेशन ऑफिसर होता है, वो चेक करता हैगा मोबाइल पे कि मोबाइल पे जो मैसेज गया था उसके आधार पे इनकी जो सूची होती है उससे जरा मिलान करता है। ये जब पाता है कि बिल्कुल सही हितग्राही यहाँ में है तो वो वेटिंग में बैठते हैं। इसके बाद ये प्रोसेस में 2 मिनट का टाइम लगता है। इसके बाद वो वैक्सीनेटर ANM हमारी ये टीकाकरण कर्मी होती है, प्रशिक्षित है और उसके पास सभी चीज़ें साधन उपलब्ध हैं। वो जैसे ही वैक्सीनेशन के लिए पहुंचता हैगा तो वो 4 संदेश से बात करती है, उसको बताती है कि भाई साहब, बहन जी, आपको हम कोविड वैक्सीन का टीका लगाने जा रहे हैं। कोविड वैक्सीन सुरक्षित है, असरकारी है, उपयोगी है और हर वैक्सीन में थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैंगे, सामान्य प्रतिक्रियाएं होती हैं, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अतिरेक होता है तो आप अभी 30 मिनट यहाँ बैठेंगे और हम लोग आपको ऑब्जर्व भी करेंगे। वो टीकाकरण करने के बाद वो महिला या पुरुष वेटिंग हॉल में जाता है, वहाँ पे हमारे टीम के सदस्य रहते हैं, वैक्सीनेशन ऑफिसर, वो उनकी निगरानी में वहाँ पे रहते हैंगे और इसके बाद टीकाकरण का कार्यक्रम उनका उस दिन का पूरा हो जाता है। बिल्कुल, कोविन में रजिस्ट्रेशन से लेकर फिर आखिरी चरण ऑब्जर्वेशन तक की पूरी प्रक्रिया डॉक्टर साहब समझा रहे थे। डॉक्टर संजीव चौबे, आप शंघाई में बैठे भारत में ये पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं, ये ट्रायल रन देख रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये काफी खुशी की बात है और थोड़ा मुझे समय दीजिए ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। जो ये ड्राई रन हमने चलाया है इसमें हम तो कोई वैक्सीन अभी लगा नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ एक ड्राई रन ट्रायल मॉक टेस्ट, एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं। और सबसे पहली बात यह है कि इसमें एक डमी वैक्सीनेशन टाइप का एक मॉडल है जिसमें हम टेम्परेचर ट्रैकिंग और उसके बाद जो SMS जो हमने किया
उसके बाद 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन, और अगर कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स रिएक्शन होता है तो उसके लिए इमरजेंसी प्रोटोकॉल हमारे पास बैकअप में होना चाहिए। ये तो हमारा आज का जो मैंने अभी तक टीवी में देखा उसका प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें नोटिस किया है कि इसमें कुछ चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन हिस्ट्री होनी चाहिए, जो पेशेंट अपने आप को खुद ही उसमें लिखे कि वो एलर्जिक है या क्या उसको बीमारी है या क्या नहीं है, क्योंकि ये तक मॉक ड्रिल था, इसमें होना चाहिए था। दूसरा एक जो मैंने कि और भी फाइंडिंग पाया कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें एक मोबाइल ऐप भी एक रखना चाहिए था, जिसमें एट द सेम टाइम रजिस्ट्रेशन के साथ हम QR कोड, जिसमें उसका पूरा डिटेल और उसका पूरा जो है ऐप में वो इम्प्रिंट हो जाए, ताकि हम उसको ट्रैकिंग में भी रख सकें आगे के लिए भी। रही बात दूसरी की, जब हम ये प्रोग्राम, शायद कोविन ऐप में ये प्रक्रिया पालन की जाएगी, जब रजिस्टर किया जाएगा तो फिर आगे वो ट्रैक रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। डॉक्टर संजीव, माफी के साथ मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त इतना ही था हमारे पास इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन पर आपके हर सवाल का सटीक जवाब देने के लिए इंडिया टीवी पर होंगे प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन। एक्सक्लूसिव।